हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में। कुछ ऐसे ज्योतिषीय सूत्र हैं जो कुंडलियां देखने के आधार पर मिलते हैं, प्राप्त होते हैं और उनको फिर किसी एक वीडियो के माध्यम से उन सभी सूत्रों को बताया जाता है। समय समय पर इस तरह के सूत्र प्राप्त होते रहते हैं और समय समय पर जो सूत्र हैं उनको वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। और ऐसे ज्योतिषीय सूत्र जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, उनके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं पहले सूत्र के बारे में। देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, शुक्र 12वें भाव में हो तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, बेहद सौभाग्यशाली इसको स्थिति मानते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में हो, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र हो और कन्या राशि में हो, मतलब 6 नंबर की राशि में 6 नंबर में यहाँ पर शुक्र हो, 6 नंबर में अगर 12वें भाव में शुक्र है तो ये बेहद ही श्रेष्ठ होता है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति इसकी होती है। कहने का मतलब ये है कि शुक्र 12वें भाव में सौभाग्यशाली बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, जीवन में हर पूर्ण सुख व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जब शुक्र 12वें भाव में कन्या राशि में होते हैं तो ये बेहद ही श्रेष्ठ हो जाता है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति इसको मान सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी सुख सुविधाओं को या भौतिक सुखों की जो प्राप्ति है, भौतिक सुखों की जो इच्छा है, उसी सभी प्रकार की पूरी होती है। तो ये एक सूत्र आप नोट कर सकते हैं। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में ये 12वां भाव होता है, ये होता है 12वां भाव। 12वां भाव मुक्ति का होता है, चाहे किसी भी प्रकार की मुक्ति हो, 12वें भाव से मुक्ति को हम देखते हैं। तो 12वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में हो, मतलब इस भाव का स्वामी, जैसे कि यहाँ पर अगर 5 नंबर है तो सूर्य यहाँ पर बैठे हों, या यहाँ पर अगर 11 नंबर है तो शनि यहीं पर बैठे हों, मतलब जो इस भाव में राशि होगी उसका स्वामी जब यहीं पर होगा या खुद की राशि में होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत कंजूस टाइप का होता है, कंजूस किस्म का होता है। मतलब 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो ये व्यक्ति की प्रवृत्ति को कंजूस का बनाता है, बहुत ही इस प्रकार की नेचर उसका होता है। अगले सूत्र की बात करते हैं। देखिए, अगला सूत्र बेहद ही जरूरी और इम्पोर्टेंट सूत्र इसको हम कह सकते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में सूर्य तुला राशि में हो, 7 नंबर राशि में अगर सूर्य हो तो ये नीच राशि में सूर्य माने जाते हैं और यहाँ पर ये बुरा फल देने वाले माने जाते हैं। लेकिन ज्योतिष की कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें नीच राशि में उपस्थित ग्रह भी बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं या अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। जैसे कि इस सूत्र की हम बात करते हैं तो जब भी जब भी सूर्य तुला राशि में हो, मतलब सूर्य नीच राशि में हो और मंगल के प्रभाव में हो, प्रभाव का मतलब है कि मंगल साथ में बैठे हों या मंगल अपनी तीनों दृष्टि में से कोई सी दृष्टि से देख रहे हो, चतुर दृष्टि से हो, मतलब चतुर से अगर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, मतलब अगर तुला राशि में सूर्य हो और मंगल के प्रभाव में हो, दृष्टि से हो या फिर एक साथ बैठे हो, मतलब युति में हो, दृष्टि में हो, मंगल के प्रभाव में हो और ये जो कॉम्बिनेशन बने, ये अगर पहले भाव में हो, तीसरे भाव में हो, छठे में हो, 8वें में हो और 12वें में हो तो ये एक अत्यंत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा व्यक्ति जरूर सरकारी पद प्राप्त करता है, जरूर सरकार से लाभ लेता है, सरकार से जुड़कर काम करता है तो व्यक्ति को लाभ होता है। ये सरकारी नौकरी से व्यक्ति की जरूर लगती है अगर वह प्रयास करे तो ये स्थिति होती है। अगर ये इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, मतलब पहले, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में हो, सूर्य तुला राशि में हो और मंगल के प्रभाव में हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होती है सरकारी नौकरी के लिए। अगले सूत्र की बात करते हैं। देखिए, जो कुंडली में अष्टम भाव में केतु हो, ये केतु अगर अष्टम भाव में होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव व्यक्ति की पीड़ा का होता है, दुख का होता है, ज्योतिष का होता है, रहस्यों का होता है, मतलब इन सब चीज़ों का जो होता है अष्टम भाव होता है, गुप्त चीज़ों का होता है, सीक्रेट्स होते हैं व्यक्ति के। और केतु भी इन सभी चीज़ों के होते हैं। अष्टम के एक तरह से हम कारक इनको मान सकते हैं। अष्टम के जो गुण होते हैं, भाव के गुण, वो बहुत सारे गुण केतु लिए रहते हैं। तो जब अष्टम भाव में केतु हो और केतु पर शनि की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो, मतलब अष्टम भाव में केतु बैठे हों और उस पर शनि की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति के वो ऑपरेशन जरूर होता है। केतु की दशा हो, अंतर्दशा हो, ऐसे व्यक्ति को, मतलब शनि में केतु हो, मंगल में केतु हो, केतु में शनि हो और केतु में मंगल हो, इस दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को ऑपरेशन जरूर होता है। ऑपरेशन की नौबत ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती है जब अष्टम भाव में उपस्थित केतु पर मंगल या शनि की दृष्टि पड़ती है।
अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में शनि हो तो ये बेहद ही कष्टदायी होता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक दुखों को देने वाला होता है। और सप्तम में केतु हो, मतलब कोई भी व्यक्ति की कुंडली हो, पंचम भाव में शनि हो, सप्तम में केतु हो, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह वियोग की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विवाह वियोग की स्थिति को देखता है, मतलब विवाह उसका बहुत अच्छा नहीं चलता है या नहीं चलता है, दोनों स्थितियां व्यक्ति के जीवन में होती हैं। अगर शुक्र और गुरु भी पीड़ित हों तो व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति बहुत अधिक खराब रहती है, वैवाहिक जीवन व्यक्ति का बिल्कुल खराब हो जाता है। जब पंचम भाव में शनि हो और सप्तम भाव में केतु हो तो ये वैवाहिक जीवन को खराब करने वाली स्थिति कुंडली में होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में केतु हो, तीसरे भाव में केतु हो और केतु 3 नंबर में हो या 6 नंबर में, मतलब मिथुन राशि के हो या कन्या राशि के, 3 नंबर राशि में या 6 नंबर राशि में केतु हो तीसरे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष होता है और व्यक्ति के छोटे भाई के साथ संबंध भी धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ खराब होते रहते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीसरा भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का होता है और केतु बुध की राशियों में बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते हैं, खराब फल देते हैं। तो ये व्यक्ति के छोटे भाई के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष को बढ़ा देते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में जो भाई से संबंध रिश्ते होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, खराब रहते हैं। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति कुंडली हो, कुंडली किसी भी व्यक्ति की हो, किसी भी लगन की हो, अगर किसी भी व्यक्ति कुंडली में गुरु दशम भाव में हो, कुंडली में जब भी गुरु दशम भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक समस्याओं को बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। किस प्रकार से? क्योंकि देखिए, दशम भाव होता है व्यक्ति के प्रोफेशन का होता है, मुख्य रूप से व्यक्ति के प्रोफेशन का होता है, राज्य कृपा का होता है, मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा, इन सब का होता है, पिता का होता है। तो इन सब चीज़ों का जो भाव होता है वो दशम भाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। अब जब गुरु दशम भाव में अगर बैठते हैं तो ये काल पुरुष के अकॉर्डिंग तो नीच राशि में आ जाते हैं, पहली बात तो ये इस वजह से कमजोर हो जाते हैं। और गुरु यहाँ पर धन के कारक हैं, सुख का कारक हैं, तो व्यक्ति के जीवन में धन और सुख की कमी भी रहती है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति बहुत ही धार्मिक किस्म का हो या फिर व्यक्ति बहुत ही सीधा स्वभाव रखने वाला हो। जितना व्यक्ति तेज होगा, चालाक होगा, चालाक का मतलब ये है कि अपना फायदा सोचने वाला होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे का नुकसान सोचिए, दूसरे के नुकसान फायदे से ना सोचकर अपने फायदे के बारे में जितना व्यक्ति सोचेगा, जितना थोड़ा चालाकी से जीवन जिएगा, उतना व्यक्ति के लिए धन के मामले में अच्छा होगा, उतना व्यक्ति के पास पैसे आने शुरू होंगे, व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ से बैठकर गुरु इसको देखेंगे। तो गुरु जब भी किसी व्यक्ति कुंडली के दशम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी चालाकीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। बहुत ही सीधा और स्वभाव वाला जीवन अगर व्यक्ति जीता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट रहते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में करियर को लेकर, रोजगार को लेकर बहुत लंबी बेरोजगारी या बहुत लंबे समय तक काम ना मिलना या काम की स्थिति की परेशानियां लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। अगर व्यक्ति अपने इस स्वभाव से बदलाव लाता है तो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थिति अच्छी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिष का काम कर सकता है, टीचर बन सकता है, ज्ञान कंसल्टेंसी दे सकता है, किसी भी प्रकार की इन सब कामों कर सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार की परोपकार की भावना रखकर ना करे, सिर्फ पैसे कमाने की भावना रखकर अगर करते हैं तो व्यक्ति को विशेष धन लाभ होते हैं। इसको आप किसी भी व्यक्ति पर आजमा सकते हैं। ये व्यक्ति जिसका भी भला करता है वो इसके साथ ज़्यादा बुरा करता है या इसकी स्थितियां इस प्रकार की होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूत्र के अनुसार कुंडली में अगर गुरु दशम भाव में है तो ये व्यक्ति के जीवन को इस प्रकार बनाते हैं। व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव, सीधा टाइप का होता है, लेकिन उसको तेज होना चाहिए, चालाकी भरा जीवन जीना चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी ना हो। अदरवाइज व्यक्ति को धन की कमी रहती है। अगर गुरु दशम भाव में हो तो आप किसी की भी कुंडली में आजमा सकते हैं। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु हो, मतलब ये दो ग्रह चतुर्थ भाव में हो, तो देखिए चतुर्थ भाव जो होता है व्यक्ति की माता का होता है, जनता का होता है, व्यक्ति के अगर हम शरीर की बात करें तो दिल का होता है, सुख सुविधाओं का भी होता है, खुशी का भी होता है। इन सब का जो भाव होता है वो चतुर्थ भाव होता है। और सूर्य और राहु दोनों ही पाप ग्रह होते हैं। पाप ग्रह मतलब सूर्य क्रूर ग्रह और राहु पाप ग्रह होते हैं। और सूर्य राहु ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जिस भाव से जुड़ते हैं उस भाव से व्यक्ति को अलग कर देते हैं, दूर करते हैं, डिटैच करते हैं। तो देखिए, सूर्य और राहु का संबंध जब भी चतुर्थ भाव से होता है और इस पर अगर मंगल की दृष्टि, मतलब इस कॉम्बिनेशन पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता है। और अगर इस कॉम्बिनेशन पर
शनि की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर की स्थिति रहती है, मतलब जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है। मंगल का प्रभाव होगा तो हाई ब्लड प्रेशर और शनि का प्रभाव होगा तो लो ब्लड प्रेशर व्यक्ति के जीवन में रहता है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में हार्ट अटैक की समस्या भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की स्थितियां जब भी कुंडली में सूर्य राहु हो और उन पर शनि मंगल का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में चर्चा की। आप इन सभी सूत्रों को अपनी या अपने प्रियजन की या जिसकी भी कुंडली आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उन पर लगाकर देखिए और देखिए कि इस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति को जीवन में मिलता है, नहीं मिलता है, और कमेंट कर जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।